वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सबको इंटरेस्ट करता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप सोच रहे हो कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे प्रॉफिट कमाते हैं और कैसे अपने रिस्क को मैनेज करते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड सब कुछ, बेसिक से लेके एडवांस स्ट्रैटेजीज तक। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। लास्ट में मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, सो डैट आपको प्रैक्टिकली पता चल सके कि कैसे ट्रेड लेते हैं। ओके। The US will create a stockpile of Bitcoin and other digital currencies in what's being called a game changer for the industry. But critics say the move by the Trump administration is a scheme to enrich cryptocurrency investors. US President Donald Trump has signed an executive order creating a strategic Bitcoin reserve capitalized with seized crypto assets held by the US government. सबसे पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग का बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब है आप क्रिप्टो करेंसी को बाय या फिर सेल कर रहे हो उनके प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। जैसे स्टॉक मार्केट्स में होता है वैसे ही सेम क्रिप्टो मार्केट्स में भी प्राइस ऊपर नीचे मूव करता है और आपको इन फ्लक्चुएशंस का फ़ायदा उठाना होता है। अब क्रिप्टो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट होता है। इसका मतलब है कि क्रिप्टो मार्केट में प्राइस काफ़ी जल्दी ऊपर नीचे मूव करता है, बट ये वॉलेटिलिटी ही है जो आपको शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने का मौका देती है, पैसे कमाने का चांस देती है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, हाई रिवॉर्ड मतलब हाई रिस्क। अब आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन से कॉइन्स में ट्रेड करना है। जैसे कि एक बिटकॉइन है, एक इथीरियम है। ये दो कॉइन जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इन्हीं दो कॉइन्स में ज़्यादा वॉल्यूम आता है, ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप XRP या फिर सोलाना जैसे कॉइन्स को भी ट्रेड कर सकते हो। भले ही आप किसी भी कॉइन में ट्रेड करो, लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट। किसी भी कॉइन में आपको ट्रेड करना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे ट्रेडिंग करियर में। अदरवाइज किसी भी कॉइन में ट्रेड करो, आपका कैपिटल विद इन 1-2 वीक ही वाइप आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की। क्रिप्टो ट्रेडिंग में मेनली 3 ही टाइप की स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे कि डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग। डे ट्रेडिंग में आप हर दिन मार्केट की जितनी भी फ्लक्चुएशन होती है उस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट लेने का ट्राई करते हो, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग में आप कॉइन्स को कुछ दिन तक होल्ड करते हो या फिर कुछ वीक्स तक होल्ड करते हो, जैसे फ्यूचर में ट्रेड लेके, ठीक है। और स्कैल्पिंग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग पे बेस्ड होती है, जैसे कि आप बहुत छोटे छोटे प्रॉफिट्स कैप्चर करते हो, एक ही दिन में छोटे छोटे प्रॉफिट कैप्चर करते हो, उस चीज़ को हम स्कैल्पिंग बोलते हैं, ठीक है। क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, जैसे कि डेल्टा एक्सचेंज। इस प्लेटफॉर्म में आप अपना अकाउंट बना के अपने डिज़ायर कॉइन को, किसी भी कॉइन को आप ट्रेड करना चाहते हो उस कॉइन को आप बाय सेल कर सकते हो ईजिली। लेकिन एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोच के करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे कि फ़ीस होगी, चार्जेस हो गए, लिक्विडिटी किस प्लेटफॉर्म में ज़्यादा होती है, ये सब चीज़ों को आपको इम्पॉर्टेंट फैक्टर लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको एक सीरियस क्रिप्टो ट्रेडर बनना है तो आपको कुछ टर्म्स सीखनी पड़ेगी, कुछ एनालिसिस सीखनी पड़ेगी, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा टूल है जिससे आप पास्ट प्राइस डाटा और पैटर्न के थ्रू प्रिडिक्ट कर सकते हो कि प्रीवियस टाइम मार्केट में कैसा बिहेव हुआ था। सेम तरीके से अब चांसेस हैं, क्योंकि सेम पैटर्न जो पिछली बार बना था सेम पैटर्न अभी भी फॉर्म हो रहा है, चांसेस आर वेरी हाई अब अगेन ये वाला पैटर्न फॉर्म हो सकता है। अब अगेन हम प्रिडिक्शन करते हैं कि प्राइस अब यहाँ से इस लेवल तक जा सकता है, ठीक है। कैंडलस्टिक चार्ट्स, मूविंग एवरेजेस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन क्या होता है, ये सब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको बुलिश पैटर्न दिख रहा है तो डैट मीन्स कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अगर आपको बेरिश पैटर्न दिख रहा है डैट मीन्स प्राइस यहाँ से नीचे जाने वाला है, ठीक है। RSI, MACD जैसे इंडिकेटर्स आपको मार्केट का ओवरसोल्ड या फिर ओवरबॉट के कंडीशंस बता देते हैं, ठीक है। ये सब सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ आपको अपने माइंड में सिक्योर करनी पड़ेगी कि रिस्क मैनेजमेंट के बिना कुछ भी चीज़ में पैसा नहीं बनेगा। किसी भी एसेट में ट्रेड करो पैसा नहीं बनेगा। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, किसी भी एसेट में बाय करो, किसी भी एसेट में सेल करो या फिर किसी भी कॉइन में ट्रेड करो, रिस्क मैनेजमेंट ही आपको बचाएगी, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है। स्टॉप लॉस का यूज़ करना सीखो। स्टॉप लॉस एक ऐसा ऑर्डर होता है जो आप एक ऑर्डर सेट करते हो जिसमें एक प्राइस सर्टेन अमाउंट तक, सर्टेन लेवल तक गिर जाए तो पूरा कैपिटल वाइप आउट होने के बजाय आपका जो स्टॉप लॉस सेट है
वहीं पे आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाती है ऑटोमेटिकली ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कंफर्टेबल नहीं हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपको नहीं समझ आ रही, तो आप होल्ड कर सकते हो। जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड लेके, 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड लेके 1-2 दिन आप होल्ड कर सकते हो ईजिली। फिर आपके ट्रेड लंबे भी चलेंगे। ओवर ट्रेडिंग से आपको कंट्रोल रहेगा, ओवर ट्रेडिंग आपसे नहीं होगी। रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लोगे, हाई क्वालिटी ट्रेड्स लोगे, इससे कि आपके चांसेस आर वेरी हाई, आप प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। क्रिप्टो ट्रेडिंग काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, एट द सेम टाइम काफ़ी रिस्की भी हो सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने रिसर्च पे ध्यान देना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, रिस्क मैनेजमेंट पे काम करना, रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करना, कम ट्रेड लेना, ट्रेड लेस करना। इससे आप स्लो एंड स्टडी ही सही बट एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे और ईजिली आप बन पाओगे। और कभी भी अपने सारा फंड्स, अपने सारा कैपिटल एक ही ट्रेड या फिर एक ही कॉइन में इन्वेस्ट मत करना, इससे आप मनी मैनेजमेंट को डिस्ट्रॉय कर दोगे कम्प्लीटली, ठीक है। ये पॉइंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करना और इस पॉइंट को ज़्यादा फॉलो करना। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक लाइव ट्रेड करके। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो समथिंग अराउंड लाइव ट्रेड कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सिंपली इस केस में अगर आप देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फ्यूचर्स का चार्ट दिख जाएगा। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा और जो सा भी प्रीमियम आपको चूज़ करना है यहाँ से आप इजीली यहाँ से चूज़ कर सकते हो प्रीमियम। अभी हम फ्यूचर में ट्रेड लेंगे तो हम फ्यूचर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ पे ये 2 ऑर्डर लगे हुए हैं हमारे, कहाँ पे ट्रेड लगाया हमने और क्यों लगाया, ठीक है। अगर आपको बाय करना है, मतलब लॉन्ग करना है, तो समथिंग अराउंड यहाँ पे आप ग्रीन वाले पे सेलेक्ट करके इजीली यहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सेल करना है, मतलब शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे आपको रेड करना पड़ेगा और यहाँ पे आप प्राइस डाल सकते हो, लिमिट पे लेना है, मार्केट पे लेना है या फिर मार्केट ओनली पे लेना है, ठीक है। मार्केट ओनली पे आपको यहाँ पे एक सूटेबल प्राइस मिल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे डाला 80,400 पे बाइंग का ट्रेड डाला है और 79,330 पे हमने सेलिंग का ट्रेड डाला होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली क्वांटिटी डालनी है मिनिमम, जैसे बैंक निफ्टी निफ्टी में 75 क्वांटिटी निफ्टी में, वैसे ही सेम यहाँ पे मिनिमम जो लॉट है वो 0.001 बिटकॉइन है। तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे 0.001 बिटकॉइन और यहाँ पे आपकी आ गई लेवरेज यहाँ पे 1x, यहाँ पे 10x, यहाँ पे 25x। मैं पर्सनली 100x यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट का ऐसा लिक्विडेशन प्राइस हमको मिल जाता है। 400-500 पॉइंट के बाद हमारी जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाती है। तो 400-500 पॉइंट मोर देन इनफ होती है एक स्टॉप लॉस के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं पर्सनली 100x यूज़ करता हूँ। पहले मैं 200x यूज़ करता था, लेकिन 200x गलती से भी चूज़ मत कर लेना। उसमें लिक्विडेशन प्राइस जो है वो जो आपकी पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट में ही ऑटोमेटिकली वो स्केयर ऑफ हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी पोजीशन। तो 200x मैं प्रेफर नहीं करता, 100x आपको करना है। 100x में कर सकते हो, इससे ज़्यादा मत जाना, कभी भी गलती से भी इससे ज़्यादा मत जाना, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और बाकी सब ठीक है। अब मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और क्यों लिया। देखो सिंपली हमको सबसे पहले ओवरऑल सिनेरियो देखना है 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखें ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से रिवर्स आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे टच पॉइंट है एक, यहाँ पे एक टच पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से शार्प सेलिंग आई इस टच पॉइंट के आसपास। अब यहाँ से पॉज बना के इधर ये नीचे की तरफ आ सकता है या फिर यहाँ पे के आसपास सपोर्ट लेके, यहाँ के आसपास सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, हमने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड बनाया हुआ है। अगर यहाँ से रेंज बना के नीचे की तरफ जाएगा, यहाँ पे हमने सेलिंग का ट्रेड बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ कहाँ से क्या लॉजिक से हमने ट्रेड बनाया। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखोगे, यहाँ पे एक रेंज बनी है और काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न भी दिख रहा है यहाँ पे समथिंग अराउंड यहाँ के आसपास। यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अगर ये सारे लेवल का ब्रेक होता है तो हम नेक्स्ट टारगेट हमको यहाँ तक मिल सकता है बाइंग की तरफ। और अगर ये सेम यहाँ पे रेंज बना के लो ब्रेक डाउन करता है तो हमको यहाँ पे मतलब सेलिंग की तरफ ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। बस अब हमको वेट करना है। बिटकॉइन ऐसी चीज़ है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा पॉज ले लेता है, स्लो एंड स्टडी मूव करता है, और कभी कभी दोनों साइड फास्ट मोमेंटम करता है। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे हमारा बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको, हमारा इनिशियल टारगेट यहाँ तक होगा, इस एरिया के आसपास हमारा आना चाहिए, या फिर ये जो 1000 रुपीज़ हमने डाला है इसको हमको 1200 रुपये करना है। क्यों? क्योंकि हमारा इनिशियल 15-20% हो जाए, मोर देन इनफ है। या फिर हमारा यहाँ पे एसएल जाएगा तो हम इसको एसएल दे देंगे। यहाँ पे हम ये वाली पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं क्योंकि हमारा बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अब हमारा इनिशियल टारगेट होगा इस एरिया के आसपास। और स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन में आप जा सकते हो। ऐड वाले ऑप्शन में यहाँ पे आप सिंपली स्टॉप लॉस डाल सकते हो जितना आपको डालना है, 79797। यहाँ से कंफर्म किया, इजीली यहाँ पे हमारा नीचे स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। अब ये थोड़ा नीचे की तरफ लगा है, हमको इस कैंडल के आसपास रखना है, इसका जो विक्स बना है इसके आसपास रखना है हमको। तो हम इसको यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं इजीली। तो ये अपडेट हो जाएगा, ये अपडेट हो गया। अब इसको इसके हल्का से नीचे बस यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब हम यहाँ पे टारगेट डाल देते हैं। टारगेट, इनिशियल टारगेट हमारा यहाँ के आसपास होगा 882663।
यहाँ पे अगेन हम जाएंगे, यहाँ पे टेक प्रॉफिट पे डालेंगे 82663, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हमारा लॉस होगा $0.49 का होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो $2.26 का प्रॉफिट होगा। इस केस में अगर हम लोग देखें ये प्राइस यहीं के आसपास मूव कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ऊपर गया। अब यहाँ टॉप के आसपास थोड़ा सा सेलिंग का सिनेरियो दिखा रहा है, बट कोई इशू नहीं, एक बार हम ट्रेड के अंदर एंटर हो गए हैं। अब हमको इधर एसएल देना है यहाँ पे, और इधर हमको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे ऐसा कोई प्राइस मूव नहीं किया है, सेम रेंज के आसपास घूम रहा है, नो इशू। अगर यहाँ पे एसएल जाएगा, ठीक है, अगर प्रॉफिट में आ रहा है यहाँ पे अकाउंट 1200 के आसपास हो गया तो हम इसको निकाल देंगे। ऐसे अगर हमने एसएल लगा दिया, प्रॉफिट लगा दिया तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर हम इसको मैन्युअली निकालना है तो यहाँ के आसपास ये एग्जिट का साइन है, यहाँ पे आपको दबाना है, यहाँ पे कंफर्म करोगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे बिटकॉइन में क्या सिनेरियो होता है, बार बार बिटकॉइन ट्रैप करता है। ट्रैप इन द सेंस, फर्स्ट टाइम यहाँ से ये ब्रेकआउट के लिए जा रहा था, इमीडिएटली रिवर्सल आ गया, फर्स्ट टाइम ट्रैप किया। सेकंड टाइम इस एरिया के आसपास बाइंग के लिए जा रहा था, ब्रेकआउट दे रहा था इस लेवल का, अगेन ट्रैप किया। अब ये थर्ड टाइम जा रहा है, थर्ड टाइम अगर ट्रैप करेगा, फोर्थ टाइम हम अगेन ट्राई करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ मनी मैनेजमेंट जो है वो हमको 2-3 ट्रेड में डिवाइड कर देना है। हमको छोटा छोटा एसएल डाल के 2-3 बार टेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि ये एक बार हमको ट्रैप करेगा, हमारा एसएल खाएगा, इमीडिएटली ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा। 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, लेकिन जब 4th टाइम जाएगा हमको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, जिससे हमका जो रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा मिलेगा। उन मनी मैनेजमेंट के थ्रू हमने 3 बार छोटे छोटे एसएल दिए और 1 बार हमने बड़ा प्रॉफिट लिया, तो अकाउंट ऐसे ग्रो होगा। अभी अगर हम लोग देखें तो समथिंग अराउंड प्रॉफिट के आसपास हमारा यहाँ पे अकाउंट चल रहा है, लेकिन एज सच कोई मोमेंटम आ नहीं रहा, मतलब इतनी फास्ट मोमेंटम आता है बिटकॉइन में, एज सच अभी कोई आ नहीं रहा। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम, यहाँ पे सेकंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम जा रहा है। अब इसको यहाँ पे ब्रेक करना चाहिए ये सारे लेवल्स को। अगर अब भी ट्रैप करता है फिर हम एक बार और टेस्ट करेंगे, वो मैं बाद में टेस्ट कर लूँगा। बस आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बताया कैसे हमको ट्रेड लेना है, लाइव ट्रेड करके दिखाया मैंने आपको। यहाँ पे आपके सामने मैंने स्टॉप लॉस डाला, आपके सामने मैंने यहाँ पे टेक प्रॉफिट डाला। अब ये इसके बीच के आसपास मैं कहीं पे भी निकाल दूंगा, जैसे यहाँ पे 1200 के आसपास दिखाना स्टार्ट कर देगा, मैं यहाँ पे इसको बुक कर लूँगा, या फिर हमारा ये जो टारगेट है ये जब अचीव हो जाएगा तब मैं इसको बुक कर लूँगा, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे प्राइस, मैं जिस तरीके से आपको बता रहा था, बिटकॉइन का प्राइस ऐसे मूव करता है, ये ट्रैप बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। इस ट्रैप से हमको एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है रिस्क टू रिवॉर्ड। इसलिए मैंने अभी इसको एग्जिट नहीं किया। मैं इस एरिया के आसपास हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा था, मैं यहाँ पे भी एग्जिट कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमको बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए, बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड ही हमको बचाएगा ऐसी वॉलिटिलिटी मार्केट में। और बिटकॉइन में अगर आपको ट्रेड करना है, यहाँ पे देख लो इमीडिएटली इतनी शार्प बाइंग आई, अब इमीडिएटली यहाँ पे सेलिंग आ रही है। तो अब यहाँ पे इधर हमारा ऐसे जाएगा, इधर हमारा यहाँ पे टारगेट आएगा। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे इमीडिएटली नीचे की तरफ आया, फिर इमीडिएटली यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब 2 चीज़ें होंगी, इधर हमारा एसएल जाएगा, इधर हमको यहाँ पे टारगेट मिलेगा, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे हमारा एसएल जाने वाला है, नो इशू, हम यहाँ पे एसएल दे देंगे, उसके बाद और कोई ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बिटकॉइन जो मार्केट है 24/7 मार्केट चलता है, ठीक है, 24/7 मार्केट चलता है। इसमें हमको ओवर ट्रेडिंग करने से बचना है। दिन के 2-3 ट्रेड ले रहे हो, मोर देन इनफ है। एसएल जा रहा है, यहाँ फिर प्रॉफिट मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। अगर एसएल जा रहा है, खुशी डे बंद कर दो, कोई इशू नहीं है। तो जैसे हमारा ये एसएल हिट होगा, उसके बाद मैं वीडियो में समरी दे दूंगा आपको, फिर आप आगे अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लोग देखिए यहाँ पे हमारा एसएल जा चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। पहले हमने वीडियो में क्रिप्टो के बारे में जाना, क्रिप्टो के क्या होती है, क्रिप्टो के बारे में इन डिटेल में जाना। उसके बाद मैंने आपको लाइव ट्रेड लेके दिखाया, इधर हमारा एसएल गया, इधर हमारा प्रॉफिट मिलेगा। हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया था, बट हम क्रिप्टो ट्रेडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हमको रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना है, और इसलिए हमने बुक नहीं किया। फिर हमारा प्राइस जो है वो रिवर्सल हो गया, उसके बाद हमारा इमीडिएट एसएल हिट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।